बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उधर वाला इंतहाई नाखुशगवार वाकया निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर मेडिकल की तलबा के साथ एक इज्तमाही ज्यादती का वाकया। एफ आई आर किन मुल्जमान के खिलाफ दर्ज की गई, मुद्दई कौन है, पुलिस ने किन को अभी तक गिरफ्तार किया है, इस मामले में अब तक की क्या डेवलपमेंट है। इससे पहले आपको याद होगा इंडिया के अंदर डॉक्टर मुमीता के साथ, जो कि मेडिकल की एक स्टूडेंट थी, हॉस्टल में रह रही थी, इज्तमाही ज्यादती गॉड ने की थी। पूरे इंडिया के अंदर एहतजाज हुए थे, रोड ब्लॉक कर दिए गए थे। इंडिया, पाकिस्तान और बाकी ममालिक समेत डॉक्टर मुमीता के लिए आवाज उठाई गई थी और बड़ा शोर शराबा उठा था। लेकिन सेम ऐसा ही वाकया कुछ दिन पहले निश्तर मेडिकल कॉलेज के अंदर मेडिकल की स्टूडेंट के साथ हुआ है। लेकिन अभी तक इसके अंदर सिर्फ चंद एक अखबारात के अंदर एक छोटी सी सुर्खी आई है, और इसके अलावा ना सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज को डिस्कस किया जा रहा है, और ना ही इलेक्ट्रॉनिक या फिर प्रिंट मीडिया के ऊपर इस चीज को डिस्कस किया जा रहा है, और ना कोई एहतजाज और ना कोई मुतालबात है। वाकया हुआ कैसे, एफ आई आर मेरे पास मौजूद है, इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। कुछ चीजें मुख्तसरन मैं आपके सामने रख देता हूँ। हुजूर वाला एक बंदा जिसका नाम है, जिसने अपनी मुद्दत में ये एफ आई आर दर्ज करवाई है, माज साहब। इन माज एक लड़का है। माज साहब अपनी मुद्दत में एक मुकदमा दर्ज कराया है, जो कि फाइनल ईयर का स्टूडेंट है मेडिकल यूनिवर्सिटी निश्तर का। उन्होंने ये कहा है कि मैं अपनी क्लास फेलो, अपनी बेज फेलो के साथ जा रहा था मेडिकल यूनिवर्सिटी से अपने हॉस्टल की तरफ। यानी ये माज लड़का और वो लड़की जा रहे थे। एफआईआर के अंदर ये चीज नामजद है। जब हम एनाटॉमी डिपार्टमेंट के सामने पहुंचे तो आगे से एक गाड़ी वाइट कलर की टोयोटा करोला, जिसका बकायदा इस एफआईआर के अंदर नंबर भी मेंशन उन्होंने किया है कि BLB 023, ये उसका नंबर है। वाइट कलर की टोयोटा करोला थी। वो आई और उसके अंदर जो मुल्जिमान को नामजद किया गया है एफआईआर के अंदर कि अब्दुल करीम वल्द अला बख्श और अब्दुल रहमान वल्द करामत अली, ये दो अफराद वहां पे मौजूद थे। उन्होंने लड़की को जबरदस्ती वहां से उठाया और उठाकर गाड़ी पे बिठा दिया। उसके बाद फिर वो लेकर चले गए। वो माज कहता है कि मैं वहां से शोर शराबा मैंने मचाया, वहां से कुछ वावेला किया, और उसके बाद फिर दो लोग मेरी मदद के लिए आए, जो को जिनके नाम भी उन्होंने लिखे हैं कि अदील खान वल्द मोहम्मद शरीफ और इरशाद अहमद वल्द सैयद अहमद, ये भी मेरे पास आ गए। हम मिलकर उस लड़की को तलाश करते रहे, लेकिन वो लड़की न मिली। इतला के मुताबिक 2 घंटे के बाद पुलिस ने उस लड़की को रिकवर कर लिया, लेकिन उनके साथ ज्यादती हो चुकी थी। ये इंतहाई लम्हाए फिक्रिया है। अब इस हवाले से मैंने खुसूसन मैंने भी और मेरे कुछ दोस्तों ने भी ये जो दरखास्त गुजार है माज, इससे जब रब्ता किया और उसके बाद इनसे अपना नैरेटिव कुछ पूछने की कोशिश की, तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, मैं आपको दोबारा फ्री होकर कॉल करता हूँ। तो उसके बाद फिर उन्होंने कॉल अटेंड भी नहीं की और कॉल की भी नहीं। अब दरखास्त गुजार अपना मौक़िफ़ देने से कासिर क्यों है? वो इस मामले को हाईलाइट नहीं करना चाहता, या फिर अल्लाह बेहतर जानता है इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। उस लड़के का नाम भी इस एफआईआर के अंदर नामज़द है, सब कुछ लिखा हुआ है। मैं जानबूझकर उस लड़की का नाम नहीं बता रहा, और उसके साथ ज़्यादती हुई है, और मज़ीद उसका नाम मीडिया के ऊपर अगर आ जाए तो ये उससे ज़्यादा ज़्यादती होगी। हिना परवेज़ व्हाट्सएप हम देखते हैं कि वो ट्विटर के ऊपर बड़ी एक्टिव होती हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। मरियम नवाज़ साहिबा जो खुद खातून हैं, तो कम से कम अपने खवातीन की प्रोटेक्शन के लिए कुछ न कुछ तो कर लें। बहरहाल इत्तला के मुताबिक इससे पहले जब मैंने जब अपने कुछ पुलिस ज़राए से जब पूछा, तो उन्होंने ये कहा कि अभी तक जो मेडिकल एग्ज़ामिनेशन है वो नहीं हुआ, हम उसकी कोशिश कर रहे हैं वगैरह-वगैरह। लेकिन फिर कुछ ज़राए ने इस चीज़ की तस्दीक की है कि जो यानी मेडिकल एग्ज़ामिनेशन के लिए जो नमूने आप उसको कह दें, वो जो होते हैं वो लाहौर भिजवा दिए गए हैं लेबॉरेटरी के लिए। अब उनके बाद बाकायदा फिर डीएनए और ये सारी चीज़ें साबित हो जाएँगी कि कितने मर्दों ने ज़्यादती की है, ज़्यादती हुई है, या क्या हिसाब-किताब है, ये है। लेकिन जो इब्तदाई रिपोर्ट है, जो वहाँ के रिपोर्टर हज़रात हैं, उन्होंने कन्फर्म किया है कि सीनियर डॉक्टर ने, मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर थे, उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की है कि लड़की इस वक़्त ट्रॉमा में है, और उनके साथ इज्तमाही ज़्यादती है, वो हुई है। इज्तमाही ज़्यादती की भी तस्दीक की है, और लड़की इस वक़्त ट्रॉमा में है, इस चीज़ की भी तस्दीक की है। और इसके बाद अगर अब मुल्ज़िमान की बात करें, तो आरपीओ मुल्तान सुहेल साहब जो हैं, उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की है कि दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है,
اور اس کے بعد پھر ان کو عدالت میں بھی پیش کیا گیا، اس کے بعد پھر ان کا ریمانڈ لیا گیا۔ اب اگلی بار پھر دوبارہ ان کو عدالت کے اندر پیش کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ پھر 365 بی کی دفعہ جو ہے ان کے خلاف لگائی گئی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ کنفرم ہوا ہے اس چیز کے حوالے سے کہ جو ان 2 ملزمان نے زیادتی کی ہے، ان میں سے ایک لسٹر میڈیکل یونیورسٹی کا ایک ملازم ہے اور وہاں پہ کام کرتا ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا اس ملازم کا دوست ہے۔ اس کے دوست اور اس ملازم نے مل کر یہ سارا پلان، یہ سارا منصوبہ تیار کیا، اور اس کے بعد پھر اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچایا۔ تو یہ صورتحال ہے، اس کا آئیڈینٹیفائی بھی ہو چکا ہے ملزمان کا، پولیس نے گرفتار بھی کر لیا ہے، ان کو عدالت کے اندر بھی پیش کر دیا گیا ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، لیکن ابھی سزا کا پروسیس جو ہے وہ بھی باقی ہے۔ اب ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا منطقی انجام تک پہنچایا جاتا ہے، اس ہماری بہن کو انصاف دیا جاتا ہے یا پھر نہیں دیا جاتا۔ بہرحال یہ اب تک کی یہ سٹوری ہے، انتہائی افسوسناک اور انتہائی غم زدہ۔ یقین مانے، وہ بچی جو ایک میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی، جو ایک ڈاکٹر بننے کی غرض سے پتہ نہیں کس گاؤں سے یا کہاں سے اٹھ کر اپنے ایک خواب سے جا کر اپنے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے وہاں پہ پڑھ رہی تھی، ان کے ساتھ ایک کیا آپ کیا سمجھتے ہیں اس ملک کو کہ بنانا پبلک ریپبلک ہے کہ جو جہاں سے اٹھے اور کسی کی ماں بہن بیٹی کو اٹھا کر لے جائے، اور اس کے بعد پھر وہ دن دناتا پھرے اور واپس چند دنوں کے بعد ضمانت کرا کے آ جائے اور پھر وہی صورتحال ہو؟ اس کے اوپر بالکل احتجاج بھی ہونا چاہیے تھا، میڈیا کے اوپر احتجاج ہونا چاہیے تھا، سوشل میڈیا کے اوپر اور الیکٹرانک پھر پرنٹ میڈیا، تمام تر جو پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر احتجاج ہونا چاہیے، تاکہ یہ جو آواز ہے اس ڈاکٹر صاحبہ کی، یہ جو حکام بالا ہیں، جو اقتدار میں بیٹھے لوگ ہیں، ان تک پہنچ سکے۔ بہرحال اس کیس کے حوالے سے میں نے مزید اپنے دوستوں سے رابطہ کیا ہوا ہے، اس کیس کے حوالے سے یا پھر ان ملزمان کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ان کو کیا سزا ملتی ہے، کیا جزا، کیا حساب کتاب ہوتا ہے ان کے ساتھ، تو جو بھی اپڈیٹ ہوگی میں بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔